18 मई को जैसे ही केतुदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही कोई पुराने शत्रु जो अब आपको यहाँ पर परेशान कर सकते। अब खर्च भाव में राहु का बैठना बताता है कि आपके खर्चों में वृद्धि होगी। करेंगे लग्न में बैठेंगे, आपको ओवरथिंकिंग भी देंगे, आपके कार्यों में रुकावट। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 नया साल, नई उम्मीद, नया उत्साह, नया जोश। लेकिन ये 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यही तो बड़ा प्रश्न है और इसी को तो इस वीडियो में जानेंगे। मीन राशि के लिए वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मीन राशि के जातकों को जो पहली महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है वो है कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपकी राशि पर 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण यानी आपके कार्यों में रुकावट आना, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे, लग्न में बैठेंगे, आपको ओवरथिंकिंग भी देंगे, आपके कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। लेकिन इस दौरान आपको घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काम आपके जरूर पूरे होंगे, समय लग सकता है, इसलिए अधीर ना हो, घबराए नहीं, चिंता ना करें, थोड़ा समय लेके काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन काम तो आपके जरूर पूरे होंगे। दूसरी बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है कि 18 मई के बाद में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अतः आपको ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची से बचे, क्योंकि राहु देव 18 मई को जैसे ही मीन राशि से गोचर करते हुए कुंभ राशि में बैठेंगे, वैसे ही वो आपके खर्च भाव में बैठेंगे। अब खर्च भाव में राहु का बैठना बताता है कि आपके खर्चों में वृद्धि होगी, अतः आप फिजूल खर्ची से बचे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके सुख और संसाधनों में 15 मई के बाद में वृद्धि होने जा रही है। 15 मई से पहले तो भले ही आपके सुख और संसाधनों में थोड़ी कमी रहे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 15 मई को जैसे ही आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही वो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। आपकी माँ के स्वास्थ्य में भी यदि कहीं कम नरमी है तो आपकी माँ का स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। चौथी जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे साल भर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से जरूर बचना होगा। पांचवी बात जिसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है, 2025 में आपको छुपे हुए शत्रु परेशान कर सकती है, क्योंकि 18 मई को जैसे ही केतुदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही कोई पुराने शत्रु जो अब आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। अतः आप छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्क रहे। छठी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद में 15 मई के बाद में अच्छा समय है, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। यानी मई के द्वितीय वीक के बाद में नई जॉब मिलने की या नया काम करने के अच्छे योग बन रहे हैं। सातवीं जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विदेश जाने के योग तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन विदेश से लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश जाते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है तो निश्चित रूप से आपको विदेश से लाभ होगा। आठवीं बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके छोटे भाई बहनों से या मित्रों से वाद विवाद ना करें। आपको अपने मित्रों से वाद विवाद करने से बचना होगा। ऐसा ना हो कि वाद विवाद की वजह से आपके संबंध खराब हो जाए, क्योंकि शनिदेव जैसे ही आपके लग्न में बैठेंगे वो तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डालेंगे। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि दिखाते हैं कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ या आपके अजीज मित्रों के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, अतः आपको वाद विवाद से बचना होगा। नौवीं जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो 15 मई के बाद में विदेश जाने का बहुत सुंदर योग बन रहा है। वे जातक जो विदेश जाने की सोच रहे हैं या उनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है तो 15 मई के बाद में आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। 10वीं जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। नीरसता जरूर थोड़ी सी देखी जा सकती है, अतः नीरसता को दूर करने के लिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ खूब समय बिताए और कोशिश करें कि दोनों में प्रेम बना रहे। बाकी तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की 7.5 का जो दूसरा फेज चल रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें और शनिदेव की आराधना करते चले। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। आपके जो नौकर है या आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनका विशेष सम्मान करें या उनको विशेष महत्व दे, क्योंकि नौकर और अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मान करने से, उनको महत्व देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं और यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।